निफ्टी में फ्राइडे को आया भारी गिरावट। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हमने कमाए, जिसका जीता जाता सबूत मैंने आप लोगों को यहाँ पे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जो कॉल देता हूँ, बिल्कुल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आपको मिल जाएगा। 356 से 416 तक का टारगेट अचीव हुआ। और सबसे बड़ी बात है, एफआई ने क्या किए हैं, काफी ज्यादा सेलिंग की है, डीआई ने बाई की है। दाउ जोन्स देख लीजिए 610 पॉइंट में क्लोजिंग हुआ, बट कल का देखोगे आपको 869 पॉइंट का गिरावट था। अगस्त का महीने में मार्केट कितना गिराएगा, और डाटा के हिसाब से आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया था मेरा टेलीग्राम चैनल में, आप लोगों को लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला है। ये 12 लाख का लॉस करके कैसे ऑप्शन में हमको मिला, उसके बारे में मैंने बताऊंगा। मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, व्यू आप को लगा के कैसे आपको प्रॉफिट कमाओगे आज बताऊंगा। इंडिया विक्स क्यों इतना हाई जा रहा है, 12 से ऊपर को गया है। और मिड कैप निफ्टी का कौन सा कॉल ऑप्शन, कौन सा पुट ऑप्शन में आपको मंडे को रखना है नजर, तीन स्टॉक के साथ। उसके साथ साथ फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और अगस्त का महीने में क्यों मार्केट में गिरावट रहेगा, उसके बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको सारा चीज बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेलर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, डाटा क्या बोल रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्यों गैप डाउन होगा मार्केट, अगस्त में क्यों गिरेगा, ये सारा चीज बोलने से पहले एक चीज मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज मैंने आपको बता देता हूँ, जो हमने अक्टूबर में सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं गोल्डन मेंबर के लिए, बिल्कुल फ्री में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो आप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग करेंगे उनको 1 मंथ का बिल्कुल फ्री कॉल के साथ वीडियो, और आप लोगों को लाइफ टाइम बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स का सारा कॉल देने के लिए हम प्रतिबद्ध है, आप लोगों को देंगे, जिसका जीता था सबूत। आप हमारा ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद यहाँ पे जो पिन मैसेजेस है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमने आप लोगों को कॉल कर देते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने आप लोगों को मिड कैप निफ्टी के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद बैंक निफ्टी के पास चलेंगे, उसके बाद फिर निफ्टी के पास चलेंगे, उसके बाद निफ्टी के पास चलेंगे। ठीक है, पहले बात तो मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा मंडे को, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो रैली दिया था, अप्रोक्स 61% के आसपास फिबोनाची का, जो मैंने आप लोगों को सिखाता हूँ, 61 के पास आसपास आके मार्केट ने रुका है। देख लीजिए, जो लोग भी यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे बाई किए, उन सबके सब बिल्कुल ट्रैप हो गए। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ, धैर्य बना कर रखिए, ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी आ रहा है, इतना चढ़ावट आ रहा है मार्केट में, तो उसका एक नतीजा क्या है, बहुत सारे लोग बाय किए हैं। ठीक है, तो आप सबको ट्रैप करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे पिछले कोविड के बाद अभी तक कम से कम 50 से 60 गुना आसपास मार्केट बढ़ चुका है। तो इन्वेस्टमेंट का सही समय अभी नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, गिरावट आने दीजिए। और मैं आपको अभी आपको बताता हूँ कि जो अगला बैंक निफ्टी के मैंने आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, क्यों 14% का गिरावट अप्रोक्स अप्रोक्स मुझे लग रहा है। क्योंकि इसका सबूत आप देखोगे, जो हमने एनालिसिस करते हैं, अप्रोक्स अप्रोक्स एग्जैक्ट एग्जैक्ट आप लोगों को होता है। क्योंकि आप लोगों को पहले मैंने बताया था यहाँ पे 2 जुलाई को देखिएगा, 2 जुलाई को अप्रोक्स मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे 8 जुलाई, 5 जुलाई, 4 जुलाई, उससे पहले देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बोला था 1600 पॉइंट का गिरावट आएगा, उससे ज़्यादा आया। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कम से कम 10% का गिरावट आएगा, जिसमें से कम अप्रोक्स 8% का गिरावट हुआ, किसमें, आपका 4 जुलाई को। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं कहीं वीडियो चेंज नहीं किया हूँ। जो अपना नतीजा निकला था, अच्छा खासा गिरावट आया, 2200 पॉइंट का ऑफसाइड जाएगा, 2200 पॉइंट ऑफसाइड का टारगेट अचीव हुआ, 15 का 500 गया, ये सारा 2200 का 225 गया। ये सारा चीज जीरो टू हीरो कॉल जब भी मिलता है, जो भी मिलता है, वो सारा चीज मैं मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प के लिए थोड़ा बहुत मैंने गोल्डन मेंबर को अपने साथ रखता हूँ, ताकि वो लोग प्रीमियम देके ज्वाइन हुए। ठीक है, बट आप लोग भी निराश नहीं होना,
मैं फ्री में जो भी कॉल देता हूँ वो सारा चीज़ गोल्डन मेंबर का ही है, वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको देता हूँ। बट बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना है। दोस्तों यहाँ पे देख लो मिड कैप निफ्टी, ये कम से कम आपका 61% के आसपास आया है और थोड़ा सा बाउंस बैक देना चाहिए। ठीक है, इस बाउंस बैक रैली में जल्दीबाजी करके पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि एक्सपायरी है, तो इसलिए मैंने सारा लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया, मैंने ड्रॉ किया हूँ। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेन लाइन, कौन सा ट्रेन लाइन आपको स्ट्रांग होगा, कौन सा ट्रेन लाइन आपको वीक होगा, और कैसे हमने ऑप्शन में देख के, फ्यूचर में देख के ऑप्शन में बाय करते हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेट हमने पॉइंट लेते हैं, और जब भी ट्रेड लेते हैं हम बिल्कुल प्रॉफिट लेते हैं, जब ट्रेड नहीं बनता हम वेट एंड वॉच करते हैं। तो ये सारा पेशेंस अगर आपके पास होगा तो हमारे साथ जुड़िएगा, अदरवाइज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कोई दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मंडे को है, मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होने का चांसेस है, बट यहाँ से यहाँ तक जो गिरावट हुआ, इस गिरावट में जो लोग पुट बाई किए उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होकर रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गैप डाउन होकर रिकवर किया, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट किए, सबको रेंज बाउंड में फंसा दिया। तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग बायर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे नहीं निकले होंगे और ब्रेकआउट के लिए वेट किए होंगे, फिर उनको रोका शाम तक, बिल्कुल जो लोग बाई किए उनको निकलने नहीं दिया और लास्ट टाइम उनको ट्रैप किया, तो बायर्स इधर पूरे के पूरे ट्रैप है। और यहाँ पे जो लोग पुट बाइंग किए, मैक्सिमम लोग यहाँ पे देखोगे आप, अगर मैंने आपको डाटा दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ा सा मेरा लंबा होता है, लेट अपलोड होता है, बट जो सज्जन व्यक्ति देखना चाहेंगे तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए हकदार होंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखोगे तो 500 में और 800 में कॉल राइटर पुट राइटर बैठे हैं, और यहाँ पे 700 में थोड़ा बहुत बैठे हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अभी तक जो भी है मैक्सिमम 12,800 का पुट को ही टारगेट रखना है, बट इतना एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लग रहा है ऊपर को जाने का। ये डाटा जो है बड़ा डाटा ज़्यादा बना नहीं है, तो इस डाटा के हिसाब से तो नहीं चलेंगे हम कंप्लीटली जो मैंने आप लोगों को ये वाला डाटा मैंने बताता हूँ, ये वाला डाटा को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निफ्टी 50 में क्या है, 33,000 करोड़ का क्या हुआ, बाइंग की है। ठीक है, और कैश में देखिए सेलिंग की है, दोनों एफआई ने सेलिंग की है, डीआई ने बराबर कर दिया। फ्यूचर में देखिए सेलिंग है और ऑप्शन में देखिए बाइंग है। तो ऑप्शन में अगर बाइंग है तो मैक्सिमम लोग करके करेंगे क्या, मार्केट को यहाँ पे गैप अप कराने के लिए कोशिश करेंगे। ऑप्शन में बाइंग किए तो कॉल साइड लेके जाएंगे, क्योंकि जितना मार्केट गिरेगा तो ऑफसेट का प्रीमियम कम होगा, तो सब लोग क्या करेंगे, कॉल साइड को बाई करेंगे। कौन बाई करेगा, ऑपरेटर बाई करेगा। तो इसलिए गैप डाउन से ज्यादा मैं आपको नतीजे में पहुंच रहा हूं, डाटा को देख के सब कुछ देखे गैप अप होने का चांसेस ज्यादा था। अब यहाँ पे क्या होगा, गैप डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड में मैक्सिमम बाइंग किए। ठीक है दोस्तों, पुट साइड में मैक्सिमम लोग बाई किए, तो यहाँ पे कंप्लीटली गैप डाउन का ही संकेत है। ठीक है, गैप डाउन का ही संकेत है, डाटा के हिसाब से यहाँ पे गैप डाउन का ही संकेत है। तो हम देखेंगे तो मार्केट कहाँ पे कल ओपनिंग होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कॉल में बैठे हुए हैं, उनका प्रीमियम को जीरो करने के लिए मार्केट बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो ध्यान रखिए 12,587 के नीचे आपको क्या करना है, पुट बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 500 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा 448 का, उसके बाद का 396 यानी कि 400 तक का। अपर साइड का आपका बाइंग तो आएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर 12,661 के अब पहला मिलेगा 689 का, उसके बाद का 700 का, उसके बाद 755, उसके बाद का 812, उसके बाद 860, 900 तक का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 12,000 यहाँ पे मैंने रखा हूँ, 12,550 का कॉल और पुट में रखना नजर। और गैप डाउन का होना चांसेस इसलिए कि पुट साइड में हैवी बायर्स बैठे हुए हैं। कौन बैठा है, हैवी बायर्स, ऑप्शन बायर्स करके बैठे हैं। और एफ का ओवरऑल सेंटिमेंट सेलिंग है, डीआई का ज़्यादा बाइंग नहीं है। डीआई अभी इस महीने थोड़ा सा बाइंग कर रहे हैं, पिछले महीने देख लीजिए 23,000 करोड़ का बाइंग पड़ा है और जुलाई के मंथ में। और डी आई एफ आई का तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और डाटा में देखो, एफ एंड ओ में, इंडेक्स में देखो सेलिंग है, स्टॉक में देखो सेलिंग है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट उनका नेगेटिव है, एफआई का सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो नेट 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 मुझे नीचे ही लेके जाने के लिए
मेरे को लग रहा है। ठीक है, दाव भी नीचे जा रहा है। तो ये तो हो गया आपको निफ्टी मिड कैप का। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी क्यों अगस्त महीने में गिरावट देगा। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को रखा हूँ, बिल्कुल रेडी करके रखा हूँ, आवाले कैंडल में मैंने रेडी करके रखा हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। और आपको सबसे बड़ी बात बताने के लिए कोशिश करूंगा मैंने। देखिए अगस्त महीने में, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ 23 का, गिरावट है, गिरावट आया, ऊपर गया, गिरावट आया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट गिरावट का ही है अगस्त में। यहाँ पे देखो ट्रेंड अप ट्रेंड में था, तो हल्का फुल्का अप ट्रेंड में गया, लेकिन गिरावट रहा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे रेंज बाउंड यानी कि गिरावट। फिर उसके बाद देखिए ये तो 2020 का है, अप ट्रेंड का इसको छोड़ दीजिए क्योंकि 2020 में कोई मायने नहीं रखता। फिर देखिए गिरावट है। उसके बाद 19 का, उसके बाद देख लीजिए मार्केट टॉप में था, रेंज बाउंड रहा, गिरावट है। तो उसके बाद देख लीजिए अगस्त में गिरावट है, मतलब मैं 16 तक आ गया हूँ। देखिए ये तो हर 2 साल में चढ़ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। सेंटीमेंट, मैक्सिमम सेंटीमेंट आप देख लीजिए, मैंने 16 तक आ गया हूँ। मैक्सिमम ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है आप लोगों का, अगस्त का महीने में गिरावट है। गिरावट कहाँ तक आएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो आवली कैंडल आ रहा है, आवली कैंडल का जो मैंने बनाया हूँ रेंज पिछले 6 महीने का, यहाँ तक, मतलब 49,500 या तो फिर 49,000 तक का। तो गिरावट का जो सिलसिला रहेगा टॉप से 14% का रहेगा। ठीक है, मैंने इसका कैलकुलेशन पहले से निकाल चुका हूँ। ठीक है, टॉप से 14% का, यानी कि आपको यहां से लेकर, ये जो टॉप बना है, यहां से लेकर 14% का गिरावट, अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो 14% का गिरावट आपको, जो इलेक्शन का जो गिरावट था वहां तक आने का चांसेस है। क्योंकि ये लोग यहां तक भाप लिए हैं, यहां तक गिराने के बाद मार्केट को अगर इतना चढ़ा सकते हैं, तो फिर दोबारा इसके नीचे आने के बाद मार्केट को और भी ज्यादा चढ़ा सकते हैं। तो तकरीबन तकरीबन आपका 46,000 तक मुझे गिरावट लग रहा है। ठीक है, अगस्त का महीने में नहीं है, मतलब अगला 2-3 महीना, 6 महीना, यानी कि तो गिरावट थोड़ा सा वहां तक हो सकता है। क्योंकि ये आपको पहले ही अलर्ट कर दिया है कि हमने जब भी गिरेंगे तो यहाँ तक गिर सकते हैं। ये तो इलेक्शन के टाइम में गिरा था, बट अभी जो गिरावट होगा वो धीरे धीरे गिरावट होगा, कॉल बायर को ट्रैप करेगा, पुट बायर को ट्रैप करेगा, तो वो गिरावट में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको मैं जूम आउट करता हूं और मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से देखो 15 मिनट का जो रेंज है, रेंज यहाँ पे आ रहा है। और मैंने सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आप लोगों को मिड कैप निफ्टी में दिखाया, सेम टू सेम मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाऊंगा, फिबोनाची का। ठीक है, फिबोनाची को देख लीजिए, जो लो था अपना इलेक्शन में, इलेक्शन में जो लो बनाया हुआ था, उस लो से मार्केट अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये सारा चीज वीकली है, इसलिए मैंने आप लोगों को सारा चीज बता देता हूँ। बाकी वीक डेली का वीडियो में तो इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं बता सकता। 14% का गिरावट तय है और 46,000 तक का आने का तय है। भले ही महीने, 2 महीना, 4 महीना लगे, यहाँ तक आने का तय है। देख लीजिए, इस लो से अगर इस हाई तक खींचोगे तो अप्रोक्स 38% से बाउंस बैक किया, सस्टेन नहीं कर रहा है। तो इसको ब्रेक डाउन करेगा तो उसका 50% आएगा 50,000 में, उसका 61 का आएगा 48,000 में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत, मतलब 48,800 तक थोड़ा बहुत आपको क्या करेगा, सस्टेन कर सकता है। इसको गिरावट आएगा तो लास्ट लास्ट 78 यानी कि 47,000, 47,000 तक तो मैक्सिमम गिरावट हो सकता है। बट कब होगा थोड़ा सा जानना या बताना मुश्किल है। बट अभी का जो मार्केट है, थोड़ा बहुत गिरावट का चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ एफ आई ने, सॉरी डी आई ने इंटरेस्ट है मार्केट में, एफ आई बिल्कुल इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है। और जितना चढ़ता है मार्केट तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। बाइंग में फिलहाल, सेलिंग के लिए वेट कर सकते हो। बट बाइंग कब जाएगा, और एक चीज मैंने आपको वार्निंग कर देता हूँ, निफ्टी का, निफ्टी का 30,000 का टारगेट पेंडिंग है, और बैंक निफ्टी का 55,000 का, 55,000 का पेंडिंग टारगेट बाकी है। ये दोनों टारगेट बाकी है। ठीक है, हो सके ये दोनों अगर ट्रेंड मतलब ऑफसाइड को जाएगा
तो फिर वहां से 14% गिरावट आए, बट 14% का गिरावट आ सकता है। और अगस्त मंथ में गिरावट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सितंबर अक्टूबर मंथ में जो होगा डिसीजन होगा होगा अलग बात है, बट अगस्त मंथ में तो गिरावट तो रहना ही रहना है। तो फिर मंडे को हमने निफ्टी बैंक में करेंगे क्या? निफ्टी बैंक पे ध्यान रखो, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बोला था सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे जब मंडे को, सॉरी फ्राइडे को बन रहा था, मैंने बाइंग दिया था इसके आई के ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनाया तो यहाँ तक जा सकता है। तो मैंने गोल्डन मेंबर को बोला होल्ड करो, टारगेट अचीव नहीं हुआ है, होल्ड किए, प्रॉफिट कमाने के बाद मार्केट नीचे को आया, ठीक है। तो दोस्तों मंडे को करना क्या है, मंडे को आपका जो बाइंग है कंप्लीटली आपको 51,453 के अबव आपको बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 506 का, दूसरा मिलेगा आपको मतलब 51,600 का, उसके बाद का 709, उसके बाद का 842। 842 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। खास करके बैंक निफ्टी में एक बार दो बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तीसरी बार ब्रेकआउट करेगा तो ही जाके कुछ कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद का 52,000, उसके बाद का 52,248, ठीक है। और डाउन साइड आपको सेल करना है 51,303 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको ये वाला 51,119 का, इसको ब्रेक डाउन करता है तो जाकर आपको सीधा सपोर्ट आएगा यहाँ पे 50,918, उसके बाद का सपोर्ट आएगा 50,649 का, ठीक है। और कंप्लीटली 51,500 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर। अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो 51,000 को रखना कॉल और पुट में, अगर थोड़ा सा हल्का सा गैप अप ओपनिंग होकर सस्टेन किया तो 51,500 का कॉल और पुट में रखना है नजर। जो हम बताते हैं उसी को आपने करना है, नहीं तो उसमें क्या होगा, आपको लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अभी जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 बॉटम से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से सबके सब फिबोनाची में आज काम कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये गोल्डन ट्री की मैं हमारा गोल्डन मेंबर को देके रखा हूँ। देखिए इस लो से मैंने इस हाई को खींचा तो इसका 38% ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट सपोर्ट है 50%, उसके बाद का 61%, ठीक है। ये गोल्डन रूल आप लोगों को याद रखना है। तो 24,644 पे बाउंस बैक कर सकता है, या तो फिर 24,500। तो मोटा मोटी 24,500 तक का मार्केट तो आना चाहिए मंडे को, ठीक है। गैप डाउन होने का चांसेस है, क्योंकि पहले का जो सिचुएशन था अलग था, अभी का जो सिचुएशन अलग है। और सबसे बड़ी बात है, निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई बना चुका है, बैंक निफ्टी में दोबारा ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, क्योंकि दो बार बनाया निफ्टी 50, एक बार इधर बनाया, एक बार इधर बनाया, बैंक निफ्टी नहीं बनाया है, ठीक है। हो सके दोनों और एक बार जाए ट्रैप करने के लिए, बट मंडे को तो नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीक को नहीं जाएंगे। अगस्त महीने में थोड़ा बहुत गिरावट रहेगा, सितंबर अक्टूबर मंथ में हो सके जा सकता है। और 14% का जो गिरावट है, जो मेरा उम्मीद है, वो तो कायम तो होगा ही होगा दोस्तों। आपका जो बाइंग है, बाइंग निफ्टी 50 में आपका बनेगा 24,763 के अब। पहला टारगेट मिलेगा 811 का, दूसरा मिलेगा 857 का, उसके बाद का 907, उसके बाद 959, उसके बाद 25,000 का। डाउन साइड आपको यहाँ पे बिल्कुल सेल ही नहीं करना, आपको सेल करना है 24,630 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 546 का, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपको मिलेगा 467, उसके बाद का मिलेगा आपको 442, उसके बाद का मिलेगा आपको 430, 400, सॉरी 326 तक का। और आपको कंप्लीटली 24,700 का कॉल और पुट में ही मंडे को आपको रखना है नजर, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, निफ्टी मिड कैप का बता दिया, इंडिया विक्स के बारे में बता दिया, डाउ जोन्स के बारे में बता दिया, निफ्टी बैंक बता दिया। अब आ जाओ फिन निफ्टी। फिन निफ्टी तो रेंज बाउंड में है, अपना रेंज ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, बिल्कुल बॉक्स बटन में बैठा हुआ है काफी दिन से। यहाँ पे देखो पूरा बॉक्स बटन है, बॉक्स बटन को टच करके आया तो यहाँ से एक सडनली गिरावट हो सकता है, ठीक है। तो जितना चार्ट जूम आउट करोगे उतना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए। चार्ट को जूम आउट करके पढ़ना सीखो, एनालिसिस करना सीखो। तो दोस्तों मंडे के लिए करना क्या है, यहाँ पे मैंने एक चीज भूल गया हूँ जो मैंने आपको बताने वाला हूँ। इसमें छोटी सी बात क्या है, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ करना भूल गया था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ट्रेन लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आप लोग भी ड्रॉ कर लो, ताकि आपको मंडे को आपको काम में आएगा। ये वाला ट्रेन लाइन को थोड़ा सा इसको और खींच देते हैं यहाँ तक का, ताकि आपको काम में आएगा, ठीक है। एक बार टच हुआ, दोबारा टच हुआ, तीसरा बार टच हुआ, चौथा बार टच हुआ। और यहाँ पे छोटी सी बात क्या है, फिबोनाची को थोड़ा सा ड्रॉ कर दो यहाँ पे,
ताकि आपको क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ पे जो गिरावट आया था देख लीजिए, यहाँ पे जो गिरावट आया था, यहाँ पे जो गिरावट आया था, ये अप्रोक्स अप्रोक्स 68% से ऊपर को गया बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और 38% के नीचे भी नहीं जा रहा है। तो ये कंप्लीटली रेंज में फंसा हुआ है। तो ये रेंज से जब निकलेगा तो ही जाके कुछ हो सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, अगर कल यानी कि मंडे को अगर ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर 23,431 के अब, तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट मिलेगा 500 का, दूसरा मिलेगा आपको 518, उसके बाद को 58 का, उसके बाद का 651, 719, 750 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको करना क्या है, सेलिंग करना है तो 23,317 के नीचे सेलिंग करना। पहला सपोर्ट मिलेगा 246 का, उसके बाद का मिलेगा 178 का, उसके बाद का मिलेगा 127, उसके बाद का 23,000 का। मंडे को तो श्योर शॉर्ट गैप डाउन होने का चांसेस है मैक्सिमम। यहाँ पे कॉल सॉरी पुट बायर्स ऑपरेटर किए तो और नीचे को लेके जाएगा, नहीं तो 9:15 का कैंडल छोड़ के उसके बाद वेट करोगे तो कॉल मिलेगा तो हम देंगे। तो ध्यान रखो, आपको फिन निफ्टी को 23,350 का कॉल और पुट को रखना है नजर। पहले 3 स्टॉक देख लेते हैं, उसके बाद मिड कैप निफ्टी का 12,550 का कॉल और पुट के बारे में देखेंगे। पहले बजाज ऑटो, बजाज ऑटो को ध्यान रखो, बाइंग बनेगा 9650 के अब। पहला टारगेट मिलेगा आपको 9700 का, उसके बाद का 9740, उसके बाद का 9771, उसके बाद 9800 का। डाउन साइड सेल करना आपको 9582 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 9548 का, दूसरा मिलेगा आपको 9512 का, तीसरा मिलेगा आपको 9456 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 9419 का, 9400 का टारगेट डाउन साइड का। सेकंड है अपोलो, ठीक है, अपला लो। इसको आपने बाय करना क्या है, ध्यान रखो, आपका बाइंग बनेगा 1476 के अब, पहला 80 का, उसके बाद 85 का, 90 का, 1500 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 68 के नीचे। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 61 का, उसके बाद का 58 का, उसके बाद का 53 का, उसके बाद का 1450 का, उसके बाद का 1400 का टारगेट। उसके बाद टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है, इसमें निवेश भी हमारा है, बट आपको करने के लिए हम सलाह नहीं लेंगे, बाइंग सेलिंग का सलाह हमको नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखो, 1200 सॉरी 1195 पे वो बाई करना, पहला 1200 का टारगेट, उसके बाद 1204, 1210, उसके बाद 1216, 1220 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है तो 1189 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा आपको 84 का, दूसरा मिलेगा 79, उसके बाद का 74, उसके बाद का यहाँ तक का 70 तक का टारगेट। अभी 12,550 का मिड कैप निफ्टी का जो कॉल है, इसका दो बाइंग मैंने आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। 108 से 118 के बीच में बाई करना, पहला टारगेट मिलेगा आपको 130 का, दूसरा 142 से 49 के बीच में बाई करना, पहला मिलेगा आपको 73 का, उसके बाद का 200 का, उसका 225, 250, 275, 300 तक का टारगेट। और पुट साइड का मैंने आपको दो लेवल दे रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए। आपका 63 से 70 के बीच में पहला एंट्री मिलेगा, टारगेट मिलेगा 79, उसके बाद का 85 से लेकर 89 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 108 का, 129 का, 150 का, 173, 190, 200, उसका 225, 240, 250 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली सारा एनालिसिस करके मैंने आपको बताने के लिए कोशिश किया, और जो भी सारा कॉल से आप लोगों को फ्री टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा रहा है, जुड़ने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और जो सज्जन व्यक्ति अक्टूबर में हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो फिलहाल अभी से ही आप पहले अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए गोल्डन मेंबर में। फिर जब कोर्स चालू होगा आप लोगों को दे दिया जाएगा, और आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 मंथ का बिल्कुल पढ़ने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, ऑफस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑफस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो आप लोगों को 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री सिखाया जाएगा, गोल्डन मेंबर का कोई भी चार्जेस नहीं है। और आप लोगों को लाइफ टाइम तक बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी इंडेक्स का कॉल के साथ साथ आपको सपोर्ट भी दिया जाएगा। फिर भी लास्ट टाइम मैंने आपको बता देता हूँ, हमारा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए सारा वीडियो बनाता है, बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। तो दोस्तों
वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करके मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और फ्री में कॉल पाएँ, और जो अभी इतना सारा टैक्सेस बढ़ गया है उनका थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए, और जो लॉस किए हैं उनको धीरे धीरे करके 2 से 3 साल के अंदर जितना भी सारा लॉसेस है वो रिकवर कर पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ट्यूसडे को फिर निफ्टी का एक्सपायरी कैसा रहेगा और कहाँ तक और गिरावट रहेगा, सारा चीज़ के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। जय हिंद।